आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासती कानून साज असेंबली का बजट इजलास 15 मार्च से शुरू होगा। 15 मार्च को सुबह 11 बजे दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन बजट पर खुतबा देते हुए इजलास का आगाज करेंगी। ये इजलास असेंबली और काउंसिल के अरकान के साथ मुश्तरका होगा। 16 मार्च को मुतवफ़ी अरकान असेंबली के लिए ताज़ियती करारदादें पेश की जाएंगी। 17 मार्च को गवर्नर के खुतबे पर तहरीक इज़हार तशक्कुर के मबाहिस होंगे। 18 मार्च को 11:30 बजे असेंबली में सालाना बजट पेश किया जाएगा। असेंबली इजलास कितने अय्याम का होगा, इसका फैसला असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी करेगी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को आंध्र प्रदेश के मुलाजिमीन से ज्यादा PRC देने का वादा किया। जराये के मुताबिक सरकारी मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने आज प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बादशाह मीडिया से खिताब करते हुए यूनियन के कायदीन ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने बेहतर PRC देने का वादा किया है। इलेक्शन कोड नाफिज हो जाने की वजह से PRC पर फैसला नहीं किया गया। उन कायदीन ने कहा कि वजीफे की हद उम्र में इजाफा और मुलाजिमीन के दीगर मसाइल पर जल्द फैसला लेने का वजीर आला ने तयक़ुन दिया है। TRS के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा की वजह से रियासत की मईशत को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से रियासत के खानगी स्कूलों के 12 लाख से जायद टीचर्स की माली मदद नहीं की जा सकी। सिकंदराबाद के महबूब कॉलेज में तेलंगाना प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ काउंसिल के इंतखाबात की मुहिम चलाते हुए KTR ने कहा कि कांग्रेस और BJP के कायदीन खानगी स्कूलों के टीचर्स को कोरोना के वक्त किसी भी किस्म की इमदाद फराहम न करने के लिए तनकीदें कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि मुल्क की जिन रियासतों में BJP और कांग्रेस की हुकूमतें इख्तिदार में हैं, आया वहां की हुकूमतों ने खानगी स्कूल्स के टीचर्स की कोई मदद की थी। KTR ने कहा कि कोरोना की वबा के बावजूद हुकूमत ने कई इदारों और गरीब अफराद के लिए मुख्तलिफ तरीकों से मदद की थी, लेकिन खानगी टीचर्स की मदद नहीं की गई क्योंकि उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है और हुकूमत की आमदनी इतनी नहीं है कि उनकी मदद की जा सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 बरसों के दौरान हुकूमत ने सरकारी सतह पर 1,30,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए, जबकि खानगी शोबे में लाखों अफराद को रोजगार से मरबूत किया गया। उन्होंने कहा कि अनकरीब मजीद 50,000 सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जाने वाले हैं। तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में कई मसाइल थे। रियासत को शदीद माली बरकी बहरान का सामना था, लेकिन 6 माह के अंदर ही KCR हुकूमत ने बरकी बहरान पर काबू पा लिया और आज रियासत में फाजिल बरकी की पैदावार हो रही है। మార్పులు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకొని వచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు రాష్ట్రంలో కేవలం 248 గురుకుల పాఠశాలలు మాత్రమే ఉండేది. ఓన్లీ 248 రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కొత్తగా ఒక 647 గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టి మొత్తం దాదాపుగా 1000 పాఠశాలలకు తీసుకొని వెళ్ళి అందులో 4,32,000 అంటే 4,32,000 స్టూడెంట్స్ కి ఒక్కొక్కరి మీద ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎట్లా అయితే ఖర్చు పెడతారో అదే పద్ధతుల్లో 1,20,000 రూపాయల చొప్పున ఒక్కొక్క విద్యార్థి మీద ఒక్కొక్క విద్యార్థిని మీద ప్రభుత్వమే ఖర్చు పెడుతూ వారి బట్టలు, పుస్తకాలు, వారి భోజనం, దుప్పట్లు, బోర్డింగ్ మొత్తం అన్ని వసతులు కూడా ప్రభుత్వమే చూసుకొని వారికి నాణ్యమైన విద్య అందిస్తూ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇంత పెద్ద ఎత్తున గురుకుల పాఠశాలలు పెట్టింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనే మాటను ఎయిమ్స్ లో ర్యాంక్స్ వస్తుంటే కావచ్చు. దాదాపు కేవలం పోయిన 6 సంవత్సరాల్లో 12,800 కోట్ల రూపాయలు 12,800 crores ऑफ मनी हैज बीन डिसबर्स्ड. तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज तेजाब हमले में शदीद झुलस जाने वाली खातून की आज मौत हो गई। पीर के रोज मेदक जिले में साजिद नामी जानवरों की अफजाइश करने वाला रकमी लेन देन के मामले में खातून पर तेजाब फेंक गया था। ये वाकया अल्लाह दुर्गम मंडल गुडी पिद्दापुर में पेश आया था। खातून पर तेजाब फेंकने के बाद हमलावर फरार हो गया। तेजाब हमले में शदीद जख्मी खातून को हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था, जहां इलाज के दौरान मंगल की सुबह खातून की मौत हो गई। पुलिस ने मुतासरा की शिनाख्त टेकमल मंडल की अंताई यल्ली तांडा के तौर पर की है। पुलिस ने साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की तहकीकात कर रही है। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रैक्टिशनर एक्ट के ममासिल वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तर्ज पर प्रोटेक्शन एक्ट
वज़ा करने का मुतालबा किया। इंदिरा पार्क पर तेलंगाना बार एसोसिएशन की जानिब से एक धरना मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें रियासत के 33 अजला से वकला ने शिरकत की। इस एहतजाजी धरने से इजहार यगानिकत करते हुए सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि वकील वामन राव और उनकी बीवी नागमणि के कत्ल के बावजूद रियासती हुकूमत ने किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की। यहाँ तक कि वज़ीर आला ने इन दोनों कत्लों की मजम्मत तक नहीं की। उन्होंने मुतालबा किया कि इस कत्ल के वाक़े की सीबीआई के जरिए तहकीकात की जाए। उन्होंने वादा किया कि वो इस मामले को पार्लियामेंट में उठाएंगे। అక్కడ అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళ మీద కేసుల్లోనో లేకపోతే శాండ్ మాఫియా వల్లనో హత్య చేయబడే ధైర్యం ఉంటే వాళ్ళకి ఎవరి అండదండలు తీసుకొని వాళ్ళు ఈ విధంగా మేము చేస్తారు. మీరు పోరాడిన తెలంగాణ, భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మరి ప్రత్యేక రాష్ట్రమైన ఈ న్యాయవాదులు కీలక క్రియాశీలక పాత్ర పోషించే విషయం మీకు తెలుసు. యూ ప్లేడ్ ఎ కీ రోల్ ఇన్ ఇండియాస్ ఇండిపెండెన్స్, ఇన్ తెలంగాణ బీయింగ్ ఎ సపరేట్ స్టేట్. మీరు క్రియేట్ చేసిన సపరేట్ తెలంగాణ స్టేట్ లో అందరూ ఎక్కిన వాళ్ళు ఒక లగ్జరీ లైఫ్ అలవాటై అక్రమ దోపిడీకి అలవాటైపోయి మిమ్మల్ని హత్య చేస్తుంటే ఇంతకంటే దారుణం మరొకటి ఉంటుందా అని చెప్పి ఆలోచించాలి. మరి పెద్ద చిన్నారెడ్డి గారు చెప్పారు, రాష్ట్రం పరిపాలించే ముఖ్యమంత్రి మీ ఎఫర్ట్ వల్ల ప్రత్యేక రాష్ట్రం వస్తే ఆయన ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చొని మిట్ట మధ్యాహ్నం నడిబొట్టున హైకోర్టు న్యాయవాదులని కిరాతకంగా పొడిచి చంపేస్తే ఎంత అమానవీయంగా ముఖ్యమంత్రి, ఎంత అహంకారం, ఎంత కళ్ళనెత్తికి వ్యవహారం. तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील जोड़े के बहिमाना कत्ल के वाक़े की सीबीआई जांच करवाने का मुतालबा करते हुए वकला ने एहतजाज किया। कुकटपल्ली कोर्ट्स बार एसोसिएशन के वकला ने इस वारदात की जामे सीबीआई जांच का मुतालबा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली और अदालत के कामकाज का बाइकआउट किया। उन वकला ने अपने मुतालबात की हिमायत में नारेबाजी भी की और वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। उन वकला ने इंतबा दिया कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी न करने पर एहतजाज में शिद्दत पैदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में वकला का अहम रोल रहा। अगर वकला के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत कानून साजी नहीं करेगी तो ऐसे वाक़यात का आदा मुमकिन है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस दोहरे कत्ल की वारदात पर कई शुबात हैं, जिसका अजाला सीबीआई की जांच के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि वकला के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर संजीदगी के साथ मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से गौर करने का ये मौजू वक्त है। పిలుపు మేరకు మేము మా న్యాయవాదుల రక్షణకై పోరాడుతూ మేము ఈ రోజున కూకట్పల్లి బార్ అసోసియేషన్ మెంబర్స్ అందరూ ఏకగ్రీవంగా తీర్మానించుకొని మా యొక్క విధులు బహిష్కరిస్తున్నాము. ఎందుకంటే రోజు రోజుకు న్యాయానికి పోరాడే న్యాయవాదులకే రక్షణ లేకుండా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా మీ అందరికీ తెలుసు, రీసెంట్ గా వామన్ రావు దంపతుల బ్రూటల్ మర్డర్ కేసును మీ అందరూ నిరసిస్తున్నాము, ఏకగ్రీవంగా నిరసిస్తూ దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మాకు ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయడం ఏమనగా మాకు వీలైనంత తొందరగా ఒక ప్రత్యేక రక్షణ చట్టం కల్పించి అసెంబ్లీలో ఆమోదించి మా న్యాయవాదులందరికీ రక్షణ కల్పించాలని ఈ యొక్క తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని విన్నవించుకుంటున్నాము మరియు డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మేము మీ అందరికీ తెలుసు, మేము తెలంగాణ రాష్ట్రానికై ముందుండి పోరాడి ఈ యొక్క తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాము. కానీ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే న్యాయవాదులకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. కాబట్టి దయచేసి మరి ఒక్కసారి మళ్ళీ మా ప్రభుత్వాన్ని మేము మా కేసీఆర్ సార్ని అయితేనేమి మిగతా వాళ్ళందరినీ మా యొక్క న్యాయవాదుల రక్షణ గురించి వీలంత తొందరగా ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని ఏర్పరిచి దాన్ని అమలు చేయాలని, ప్రతి ఒక్క న్యాయవాదికి రక్షణ కల్పించాలని, ఈ విధంగా లేకపోతే ఇంకా ఈ యొక్క ఉద్యమం ఇంకా ఉధృతం అవుతుందని ఇంతకుముందు ఏదైతే మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నామో, తెలంగాణ సాధించుకున్నామో, అలాగే నాగమణ్ల న్యాయవాదుల జంట హత్య కేసు అతి కిరాతకంగా జరిగింది. రాజకీయ కుట్రగా నేను భావిస్తున్నాను. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా దీని చర్యలు తీసుకోకపోతే ఈ సమస్యను మరింత ఉధృతం చేశామని ఈ సందర్భంగా న్యాయవాదులంటే ఏందో గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో చూపించాం. మళ్ళీ మా యొక్క సామర్థ్యాన్ని, శక్తిని మీరు పరీక్షించొద్దు.
మా యొక్క శక్తిని పరీక్షిస్తే మీ బూడిదైపోతారని చెప్పి సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాను. మేము సిబిఐ నుంచి డిమాండ్ చేశాం. గత వారం రోజులుగా, గత 10 రోజులుగా అన్ని న్యాయ కోర్టులలో మేము నిరాదీక్షలు చేసినా మీరు పట్టించుకోవట్లేదు, సంతకాల సేకరణ చేసినా మీరు పట్టించుకోవట్లేదు. దయచేసి మేము ప్రజల వద్దకు వస్తే మీరు మట్టి మాడిపోతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా डिमांड చేస్తూ న్యాయం జరగాలని పోరాడుతున్నాం. ఈ సందర్భంగా तेलंगाना के हिस्सा तरीन भैंसा टाउन में हुए तशद्दुद के वाक़े की आला सतही जांच करवाने की रियासत के डीजीपी महेंद्र रेड्डी को मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने हिदायत दी है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड ऑर्डर रियासती हुकूमत का मसला है। उन्होंने कहा कि भैंसा वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। किशन रेड्डी, जिन्होंने इस वाक़े के सिलसिले में आज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए एक मुख्तसर वीडियो जारी की, कहा कि इस वाक़े की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। किशन रेड्डी ने इन वाक़यात की मजम्मत की और कहा कि उन्होंने इस मसले पर डीजीपी से 2 मरतबा बातचीत की और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का आदा न होने देने के लिए माकूल पुलिस बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी। తెలంగాణ బైన్సాలో జరిగినటువంటి మతపరమైనటువంటి ఘర్షణలు తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము. గత అనేక రోజులుగా మరి 30-40 సంవత్సరాలుగా వరుసగా బైన్సాలో ఘర్షణ జరగడము, ఒక వర్గం వారిపైన మరొకరు దాడి చేయడము, ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదు. ఇటీవలనే దాడులు జరగడము, మళ్ళీ 3 రోజుల క్రితం జరగడము, వరుసగా దీని వెనుక మరి కొన్ని విద్రోహ శక్తులు స్పష్టంగా మత సామరస్యాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం, అక్కడ ఉండేటువంటి సామాన్య ప్రజలను హింసించడం కోసం చేస్తున్నటువంటి కుట్రగా కనిపిస్తా ఉంది. ఇప్పటికే ఈ విషయం పైన बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की 1200 तुलबा और नौजवानों की कुर्बानी की बदौलत तश्कील हुई है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की वजह से तेलंगाना तश्कील नहीं हुआ। सूर्यापेट के एक फंक्शन हॉल में बीजेपी उम्मीदवार परमेंद्र रेड्डी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बंडी संजय ने कहा कि केसीआर ये दावा करते आ रहे हैं कि उनकी जद्दोजहद की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। उनके इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। लाखों अफराद की जद्दोजहद और 1200 तुलबा और नौजवानों ने तेलंगाना के लिए जान की कुर्बानी दी थी, जिसके नतीजे में उस वक्त की मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना का ऐलान किया था। बीजेपी सदर ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद केसीआर हुकूमत ने ऐसे कायदीन और ताकतों की हौसला अफजाई की और उन्हें ओहदों से नवाजा जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में धोखा दिया था और जहदकारों पर हमले किए थे। उन्होंने कहा कि रियासत की शैतानी हुकूमत से निजात दिलाने के लिए बीजेपी को मुस्तहकम करने की जरूरत है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने इल्जाम लगाया कि एक मंसूबाबंद साजिश के तहत भैंसा में वक्फे से तशद्दुद के वाकयात पेश आ रहे हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अरविंद ने भैंसा में अक्सरियती फिरके के अफराद को जख्मी करने और उनके मकानात को निशाना बनाने के वाक़े की शदीद मजम्मत की और रियासत के हिंदुओं से अपील की कि वो इस वाक़े के बाद मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि भैंसा में तशद्दुद बर्पा करने वाले अशरार को वहाँ के कलेक्टर की मुकम्मल तायद हासिल है। उन्होंने कहा कि भैंसा वाक़े के खिलाफ मरकजी इंटेलिजेंस को एक मकतूब रवाना किया जाएगा। उन्होंने भैंसा वाक़े की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। अरविंद ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद केटीआर वोट बैंक की सियासत अपना रहे हैं। वोट बैंक की सियासत में ये दोनों बाप बेटे हिंदुओं की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को गैर कारकर्द वज़ीर दाखिला करार दिया और कहा कि अगर उन्हें रियासत में अमन व ज़ब्त को बरकरार रखने में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारे हवाले की जाए। लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह काबू में रखा जा सकता है, हम उसे करके दिखाएंगे। रुकने पार्लियामेंट अरविंद आज तशद्दुद से मुतासर अफराद से मुलाकात करने हैदराबाद से भैंसा रवाना होने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हैदराबाद में ही घर पर नजरबंद कर दिया। पुलिस ने शहर के बंजारा हिल्स रोड नंबर 2 पर वाक़ उनके मकान के पास पुलिस पिकेट्स भी तैनात कर दिए। ర్యాండమ్ అడుగుదాం చెప్తారు. హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ గారు and Telangana DGP Garu to take stern action to bring the perpetrators of violence in Bainsa to justice. Telangana government will not tolerate lawlessness in any form. Acha?
ఇది ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతా ఉన్నది. ఈ గుడ్డ మూగన లేకపోతే డ్రగ్స్ తీసుకొని మత్తులో ఉన్నాడు ఆ కేటీఆర్. తెలుస్తలేదా ఎన్నిసార్లు జరుగుతున్నారు బైన్సాల? కొంచెం బాలీవుడ్లోకి వెళ్ళి బయటికి రా, బాలీవుడ్ మత్తులోకి వెళ్ళి బయటికి రా కేటీఆర్. హిందువులు ప్రాణాలు పోతున్నాయి. నీ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాల కోసం హిందువుల ప్రాణాలు పణంగా పెడుతున్నావు నువ్వు. ఇక దీనికి మన ఇన్విజిబుల్ హోమ్ మినిస్టర్, ఆ పాత సమయంలో మిస్టర్ ఇండియా సినిమా వచ్చిండే, అనిల్ కపూర్ గాయబైపోతాడు ఒకటేసారి. ఈయన ఎప్పుడు గాయబై ఉంటాడు. ఇన్విజిబుల్ హోమ్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ సాబ్ స్పోక్ టు డీజీపీ, ఎస్పీ, కలెక్టర్ yesterday night. Situation is Bainsa is completely under control. Injured given treatment. अच्छा and तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा है कि केटीआर को भूलने की बीमारी है और कम दिखाई दे रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केटीआर को फौरन इलाज की जरूरत है। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस जान चुकी है कि उनकी काउंसिल इंतखाबात में शिकस्त होने वाली है, इसीलिए केटीआर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ रियासती वुज़रा हुकूमत की गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और आवाम को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी हुकूमत अंबानी और अदानी के हाथों में कठपुतली बन चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंग्रेजी हुकूमत ने भी हिंदुस्तान की अराजी को फरोख्त नहीं किया था, लेकिन मोदी पब्लिक सेक्टर के इदारों को फरोख्त कर रहे हैं। विशाखापट्टनम स्टील फैक्ट्री को फरोख्त करने का वाज़ेह तौर पर मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि विशाखा स्टील फैक्ट्री की 10,000 एकड़ अराजी जो करोड़ों रुपए की मिल्कियत की है, उसको फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। 22,000 एकड़ जमीन कब्जा करे थे, एक्वायर करे थे। उसमें से 2,000 एकड़ गंगावरम पोर्ट को दिया, वो भी अदानी ले लिया। अब बचा क्या? 20 में 10 एकड़ में 10,000 एकड़ में फैक्ट्री है, बाकी का 10,000 एकड़ प्राइवेट वालों को बेच दे रहे। तो अब हमारा नौकरी कहां जाती भैया? कितने लोगों को भर्ती करते वो नहीं बोल रहे, कितनों लोगों को निकालते वो नहीं बोल रहे, और रिजर्वेशन अमल नहीं होता। तो इससे पता लग रहा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले कॉर्पोरेट सेक्टर से बातचीत करा, देखो भाई मेरे प्रधानमंत्री बनाओ, उसके बाद आप जैसा बोले वहां साइन करो, बोले तो कर तुम बोला। उसका नतीजा डिमॉनिटाइजेशन करा, लोगों को परेशान करा उनके बोलने से। उसके बाद जीएसटी करा, अब जमीना बेच रहा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू पब्लिक सेक्टर को रख के कितने लोगों को नौकरियां मिले। आज प्राइवेट वालों के पास गए तो नौकरी का कोई गारंटी नहीं है, प्रमोशन का कोई गारंटी नहीं है, और रिजर्वेशन भी अमल नहीं होता। तो इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। ऐसा दिख रहा, पहले बोले थे डॉक्टर मनमोहन सिंह रिमोट कंट्रोल, सोनिया गांधी बोले, अब तो तुम्हारा रिमोट कंट्रोल अदानी अंबानी के हाथ में है। आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले के फंस गए, तुम उनके क्लचेस में आ गया। तो इस वजह से सबका जिम्मेदारी बनता हर पॉलिटिकल पार्टी का है, जो ओबीसी एमपी के कन्वीनर के नाते हमारा गरीबों का रिजर्वेशन क्या होना, और सभी लोग मिलके विशाखा इंडस्ट्री को प्राइवेट से रोकना चाहिए। नहीं तो कल बीएचईएल बेच देंगे, नहीं तो ईसीएच भी बेच देंगे। इसके ऊपर लड़ना चाहिए। नहीं लड़ेंगे तो आने वाले नस्ल को कुछ नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगा, आखिरी में अनार्की बनेगा, लोग खुदकुशियां कर लेंगे। इसके जिम्मेदार हर एक पॉलिटिकल पार्टी सामने आना चाहिए। टीजेएस सदर कोदंड रेड्डी ने कहा है कि कोदंड राम ने कहा कि तेलंगाना में मिलियन मार्च को हुए 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मिलियन मार्च के दिन तेलंगाना की आवाम ने अपनी ख्वाहिश का मुजाहरा किया था। तेलंगाना हुकूमत ने इतने अहम दिन को कभी याद नहीं किया। तेलंगाना जेसी ने इस प्रोग्राम की याद ताज़ा करने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत ने पुलिस का सहारा लेते हुए उसको नाकाम बना दिया।
कांग्रेस कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों का फिलफौर तबादला करते हुए उनकी जगह पर नए और गैर जानिबदार ओहदेदारों को मुतयन करे ताकि जिले इंतजामिया पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। किसान का जो जगह आज के दिन गांडला तिरुपति किसान वेमलागढ़ का एक गवर्नमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट केस, किसान का जो जगह है उसको बिना नोटिफिकेशन, बिना लीगल प्रोसेस फॉलो करके 3 महीने का सजा दिया है। जो सजा दिया है, आज किसान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहा है, बोले तो लड़ सक रहे हैं, बोले तो भी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी 2013 एक्ट लाने के वजह से आज किसान ये हुकूमत से लड़ रहे हैं। तो हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी किसान जिसको अन्याय हो रहा है उन सबको न्याय होने तक लड़ेंगे। और हम एक गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं इमीडिएटली कलेक्टर को और पुलिस कमिश्नर को वहां से हटाइए ताकि लोगों को न्याय हो। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी से डिमांड करते हैं इमीडिएटली। इस साल 15 अगस्त को 75वीं यौम आज़ादी की तकरीब के इंतजामात के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BRKR भवन में एक आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इसमें फैसला किया गया कि जश्न की शुरुआत इसी महीने से होगी और सभी सरकारी इमारतों और जंक्शंस को 11 और 12 तारीख को सजाया जाएगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पब्लिक गार्डन्स में इस महीने की 12 तारीख को 11 बजे कौमी परचम लहराएंगे, जबकि गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन वरंगल के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। इस इजलास में डीजीपी महेंदर रेड्डी, GAD के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकास राज, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना ई-सेट 2021 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 जुलाई को ई-सेट का इम्तिहान मुनक़िद होगा। सुबह 9 ता दोपहर 12 बजे ECE, EIE, CSE, EEE स्ट्रीम का इम्तिहान होगा, जबकि दोपहर 3 ता शाम 6 बजे CIV, CHEM, MEC, MIN और दीगर इम्तिहान होंगे। JNTU हैदराबाद इस मरतबा ई-सेट इम्तिहान मुनक़िद करा है। ई-सेट इम्तिहान के लिए 17 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। अहल उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर 22 मार्च से 17 मई तक दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। 31 मई तक 250 रुपये देराना फ़ी यानी लेट फ़ी, 14 जून तक 500 रुपये लेट फ़ी, 24 जून तक 2500 रुपये लेट फ़ी और 28 जून तक 5000 रुपये लेट फ़ी के साथ दरखास्त फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 400 रुपये और दीगर तबक़ात के उम्मीदवारों के लिए 800 रुपये मुकर्रर की गई। मज़ीद तफ़सीलात वेबसाइट eset.tschhe.ac.in पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हैदराबाद मेट्रो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने ग्रेटर हैदराबाद में हर माह 20,000 लीटर मुफ्त पानी की सरबराही के प्रोग्राम का आला ओहदेदारों के साथ जायजा लिया। खैराबाद के वाटर वर्क्स के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए दाना किशोर ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो इस स्कीम पर अमलावरी में तेजी लाने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। डोमेस्टिक सारिफिन के आधार कार्ड को कैन नंबर से मरबूत करने के अमल में तेजी लाने के लिए इस अमल को आसान बनाएं। सेक्शन में एक आधार बायोमेट्रिक आला नस्ब किया जाएगा। घरेलू स्लम सारिफिन के लिए वाटर वर्क्स की जानिब से मीटर रीडर्स घर घर पहुंचते हुए इस अमल को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक सारिफिन को अपने कैन नंबर से आधार को मरबूत करने के लिए मी सेवा सेंटर में भी सहूलत फराहम की गई है। उन्होंने कहा कि मी सेवा सेंटर से रुजू होने वाले सारिफिन अपने आधार कार्ड के साथ गुज़िश्ता 6 माह के दौरान वाटर वर्क्स की जानिब से जारी करदा किसी एक बिल की कॉपी पेश करते हुए इस अमल को अंजाम दें। जिन सारिफिन के पास मीटर नहीं है या मीटर काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने नल कनेक्शन को मीटर लगाने के बाद ही इस स्कीम में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स के हर एक मैनेजर इस माह के आखिर तक डोमेस्टिक जमरे के मीटर न रखने वाले सारिफिन की शिनाख्त करते हुए मीटर नस्ब करने का काम करेंगे। हर एक मैनेजर को अपने इलाके में 300 मीटर्स लगाने की हिदायत दी गई है। गैर कारगर मीटर्स की जगह नए मीटर्स लगाने की भी हिदायत दी गई है। जायजा इजलास में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर एम सत्यनारायण और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। बैंकों को प्राइवेटाइज करने के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च से 2 रोजा हड़ताल मनाने का ऐलान किया है। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल के पेश नज़र 13 मार्च से 16 मार्च तक बैंक मुसलसिल 4 दिन बंद रहेंगे। 13 मार्च को दूसरे हफ्ते की तातील है और इतवार यानी 14 मार्च को आम तातील की वजह से बैंक बंद रहेंगे। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। बैंक ओहदेदारों ने बताया कि मार्च के महीने में इतवार और दीगर त्योहार हड़ताल की वजह से बैंकों को 11 दिन की छुट्टियां रहेंगी। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का वक्त मांगा है ताकि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की अहिया और उसको वापस असली हालत में लाने के लिए तमाम इम्कानात पर तबादला ख्याल किया जा सके। वजीर आजम को लिखे गए खत में जो मीडिया के लिए जारी किया गया, वजीर आला ने वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि वो करीबी तारीख में मुलाकात का मौका दें ताकि वो शख्सी तौर पर इस प्लांट के रिवाइवल के सिलसिले में वजाहत कर सकें और उनकी ज़ेर क़यादत कुल जमाती वफद से भी मुलाकात कर सकें जो रास्त तौर पर उनको अपनी तशवीश से वाकिफ करवाएगा। वजीर आला ने अपने मकतूब में लिखा कि कुल जमाती वफद बशमूल ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों को अपने साथ लाऊंगा ताकि आंध्र प्रदेश के अवाम, मुलाजमीन और बेशतर फरीकैन की तशवीश पर रास्त तौर पर आपसे नुमाइंदगी की जा सके। जगन ने वजीर आजम को वजाहत करते हुए कहा कि वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने 8 मार्च को लोकसभा में अपने जवाब में कहा था कि मरकजी हुकूमत निजीकारी के तरीक़ेकार के जरिए स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए मुश्तरका वेंचर में RINL की हिस्सेदारी के साथ साथ हुकूमत हिंद की हिस्सेदारी में 100% सरमाया निकासी के मंसूबे में पेशरफ्त करेगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरीन का आंकड़ा आज 11,78,28,765 हो गया, जबकि इस मोजी वायरस से अब तक 26,13,830 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन का आंकड़ा 1,12,44,786 हो गया, जबकि 1,57,930 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में मुतासरीन की तादाद 3,01,53 हो चुकी है और 1,644 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में 142 नए केसेस दर्ज हुए हैं और 2 मरीजों की मौत हुई। रियासत में फिलहाल 1769 कोविड-19 मरीजों का इलाज चल रहा है। रियासत कर्नाटका के जिले मांडिया में एक शोहर ने अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद नाश को टुकड़े टुकड़े करके नदी में फेंक दिया। पांडुआपुर के रहने वाले गंगप्पा की शादी चंद साल कबल आशा नामी खातून से हुई थी। उन्हें 3 बच्चे हैं। शोहर को अपनी बीवी के किरदार पर शक हो गया था। उसने 4 माह कबल अपनी बीवी का एक रिश्तेदार की मदद से कत्ल करने के बाद कुल्हाड़ी से सर, हाथ और पांव अलग अलग कर दिए और उनके बाकियात को हिमावती नदी में फेंक दिया। पुलिस ने इस मामले में मकतूला के शोहर और उसके मददगार को गिरफ्तार कर लिया है। एक ही खानदान के 3 अराकीन ने आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में खुदकुशी कर ली। ये वाकया जिले के एरागुंटला गांव में पेश आया। पुलिस ने बताया कि 43 साला रामकृष्णा, उसकी बीवी 38 साला राजेश्वरी और बेटे 14 साला देवेंद्र ने अपने मकान में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। शुबा किया जा रहा है कि माली मसाइल इस खानदान के इंतहाई इक़दाम की वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से जारी सियासी उठापटक के बाद वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजभवन पहुंचकर गवर्नर बेबी रानी मौर्य को अपना इस्तीफा सौंपा। गवर्नर ने उनका इस्तीफा कबूल करते हुए नए सीएम की तैनाती तक इस ओहदे पर बने रहने को कहा। अगले वजीर आला के तौर पर रियासत के हायर एजुकेशन मिनिस्टर धन सिंह रावत के नाम की चर्चा है। उन्हें सरकारी हेलीकॉप्टर से देहरादून बुलाया गया है। कल यानी 4 की सुबह 10 बजे पार्टी के लेजिस्लेचर
लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास होगा जिसमें नए कायद का इंतखाब होगा। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।